राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड अब मिथिला और बिहार में समस्त घरेलू आवश्यक और विशिष्ट कार्यों को प्रभावी तरीके से संपन्न करने हेतु कुशल और प्रशिक्षित लोगों को मुहैया कराने के लिए तैयार है। RMBPL गर्व और प्रसन्नता के साथ इस सेवा, जिसका नाम हम तो है ना कि आज से प्रभावी होने की घोषणा करता है। इस सेवा के तहत कोई भी ग्राहक मोबाइल फोन या व्हाट्सएप या वेब ऐप www.humtohaina.com के माध्यम से संपर्क करके अपने घर के किसी भी काम के लिए कुशल कारीगरों जैसे कि बढ़ई, राजमिस्त्री, प्लम्बर, जन मजदूर, घर सफाई के लिए माली इत्यादि की सेवाएं उचित दर पे ले सकता है। सामान्य कार्यों के साथ ही हम तो है ना विशिष्ट अवसरों, उदाहरण के लिए शादी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी इत्यादि के लिए भी कुशल कामगारों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। किसी भी नई जगह पे कहीं न कहीं के लिए तो वो नया ही होता है पहली बार, तो चैलेंजेस तो आते हैं। सवारी मिथिला में भी बहुत चैलेंजेस थे, बट अभी हमने उसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। तो यहाँ पे भी जो परेशानी होगी, बट हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सपोर्ट से हम इसको भी आगे लेके जाएंगे। और यहाँ भी लोगों की ये ज़रूरत है। हमने जो चीज़ें फेस की है यहाँ रह के, यहाँ हमारा जन्म हुआ, हमने फेस किया है ये सारी चीज़ें जो आसानी से चीज़ें मिलती नहीं है। लाइक मजदूर भी है, लोगों को रिक्वायरमेंट भी है उनकी, बट कनेक्ट करने वाला कोई नहीं है कि हमें सही इंसान मिल जाए, सही काम के लिए सही इंसान उस टाइम में सही मिल जाए, वो होता नहीं। तो हम उस तरह से एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे। हमें अगर किसी जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको हम वो सारी चीज़ें खोज कर देंगे और बहुत सही रेट में एक एश्योरिटी के साथ मिल जाए, उसके लिए काम करेंगे। तो ऐसी सर्विसेज किसको पसंद नहीं आएगी? जाहिर सी बात है सबको पसंद आएगी, अच्छी चीज़ तो सबको पसंद आती है। ये जो टीम बनाया है आपने, ये टीम में कहाँ के वर्कर्स को आपने चयन किया है? देखिए, वर्कर्स जो भी जिनके पास जो भी स्किल है वो उसमें इनरोलमेंट उनका होगा। जिनके पास जो भी स्किल है, जैसे निमेश जी ने बताया 60 कैटेगरीज होंगी, तो उसके लिए जो भी उसमें सिलेक्टेड लोग होंगे वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रिक्वायरमेंट जिनकी होगी, जिनको उस तरह से सेलेक्ट करना है, अगर किसी को प्लम्बर का रिक्वायरमेंट है तो वो जैसे इन्होंने बताया बुक करेंगे, तो वो उनके पास जाएंगे। उस तरह से अगर उनको उनका काम पसंद भी नहीं आएगा तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, हम उनको बेटर आप समझ रहे हो ना, रिप्लेस करके देंगे, वो सारी एश्योरिटी रहेगी। तो पहले क्या होता था, किसी ने आपका काम पकड़ लिया, 2 दिन आपके घर में काम कर रहे हैं, 4 दिन किसी और के घर में काम कर रहे हैं, आपका भी काम पूरा नहीं हो रहा, उनका भी काम पूरा नहीं, और वो हेडेक बहुत ज्यादा होता था। इस तरह से परेशानी बहुत होती थी, पैसे खर्च ज्यादा होते थे। तो अभी ये सारी परेशानी आपके पास एक फोन क्लिक पे दूर हो जाएगी। जैसे अभी मॉडर्न एज आ गया है श्वेता जी, तो बहुत सारे ऐसा काम, आदमी तो पैसा है, घर बनाना चाहते हैं, बहुत सारा ऐसा काम है जो दरभंगा या यूं कहे बिहार के कारीगर से संभव नहीं हो पाता है। हाँ, तो फिर ऐसे काम के लिए आप लोग क्या बाहर से भी कारीगरों को मंगाएंगे? ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों से नहीं होता, बिहार के लोग ही बाहर जाकर काम सीखते और वहाँ काम करते। मैंने तो बहुत सारे वर्कर्स को देखा, हमारा घर बन रहा था और हमारा घर भी अच्छा खासा मैंने बहुत मॉडर्न डिजाइन से बनवाया। जो हमने बुलाया कोलकाता से कारीगर बहुत ऐसे थे जो बिहार के थे, दरभंगा के थे, नेपाल जाके काम कर रहे हैं, हैदराबाद में जाके काम कर रहे हैं। स्किल्स आता उनके पास है, बट उनको यहाँ पे सही रोजगार नहीं मिलता है, सही लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों को भी जरूरत है कि मेरा घर को इस तरह से बना दे, इनको भी जरूरत है कि हम किसी के घर जाके ऐसा काम करें, बट सही कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो वैसे लोग हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ स्किल्स की कमी नहीं है, हमारे बिहार में है वैसे लोग, तो वही हमारा काम है, हम उनको जोड़ेंगे बस। मैंने विश्वास करूंगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक बिहारी नहीं कर सकता। समझे, ऐसा कोई भी काम नहीं, ये मैं आपको खुल के बता सकता हूँ। मेरा अनुभव 30 कंट्री का है, मैं 30 कंट्री घूम चुका हूँ और अभी भी अच्छी जगह पे कार्यरत हूँ। पर इतना बोल सकता हूँ कि हर जगह बिहारी जो है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो अच्छा करते हैं। तो अपने स्टेट में तो जरूर ही करें, और ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ। चलिए, थैंक यू।